स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार वन प्लस क्लासेज में दोस्तों। तो बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसे हो रही है आप लोगों के जीत की तैयारी। दोस्त ये क्या है भैया, एक हम लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक मान के चलिए कि एक हम सबका युद्धाभ्यास है। क्या युद्धाभ्यास कर रहे हैं, अभी युद्ध बाकी है आगे चलकर। क्योंकि देखिएगा अभी सीटेट का आ गया, अब यूपी टेट का भी बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आज ही कल में आने वाला है दोस्तों। तो एग्ज़ाम सर पे है दोस्त, इसीलिए एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए तैयारी बिल्कुल ज़ोर शोर पर करनी है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे हम यूपी टेट का जो भी सिलेबस कवर कर रहे हैं, पर्यावरण हो या बाल मनोविज्ञान हो, हम डीप इसलिए पढ़ाते हैं दोस्त क्योंकि आगे चलकर सुपर टेट भी आपको देना है दोस्त। तो यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो डीपली हम बिल्कुल पढ़ाएंगे यहाँ से। उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी वो सुपर टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला दोस्तों, यूपी टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम बाल्यावस्था की बात करेंगे, क्योंकि उस दिन शैशवावस्था के बारे में बता दिया था दोस्तों। हम बात करेंगे बाल्यावस्था के बारे में दोस्त। बाल्यावस्था को चाइल्डहुड बोला जाता है, इसको चाइल्डहुड। पहले इसको देख लीजिए, सामान्यतः इसको 6 से 12 वर्ष के अंदर रखा जाता है। क्या 6 से 12 वर्ष के अंदर ये इसको रखा जाता है। हम बात करें कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये बाल्यावस्था की एज जो बताई है, जो डिस्क्राइब किया उन्होंने, वो हम देख लेते हैं क्योंकि ये यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। तो एक रास महोदय थे, क्या रास के अनुसार इन्होंने दोस्त बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक उत्तर बाल्यावस्था एक पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व पहले हालांकि है, पूर्व बाल्यावस्था। देखिएगा हम बात करें इसको दोस्त, अगर हम इसको बात करें तो 3 से 6 वर्ष इसको माना गया है पूर्व बाल्यावस्था। और उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 7 से 12 वर्ष माना है। किसके अकॉर्डिंग? रास महोदय के अकॉर्डिंग। हम बात करें दोस्त जांच के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक हैं, जांच के अनुसार हम देखेंगे इसको भैया। जांच के अनुसार जो हम बोले हैं बाल्यावस्था, ये 7 से 12 वर्ष बोले हैं। क्या 7 से 12 वर्ष, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था को और 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है दोस्त बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है संचय काल, एक होता है परिपाक काल। क्या? परिपाक काल। जो संचय काल है भैया, ये मित्र 3 से 6 वर्ष के अंदर होता है। क्या? नहीं यार, संचय काल जो है मित्र, जो संचय काल है, आइए देखते हैं। जो संचय काल है मित्र वो 6 से 9 वर्ष है। क्या? 6 से 9 वर्ष है। और जो भैया हमारा ये परिपाक काल है मित्र, ये है 9 से 12 वर्ष हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा। इसका थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा भी गया है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए हम अब बात करेंगे विशेषता के बारे में इसके, क्योंकि विशेषता से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम फीचर्स के बारे में देखने वाले हैं दोस्त। चलिएगा हम फीचर्स देखेंगे बाल्यावस्था का। फीचर्स, विशेषताएं हम देखेंगे, ठीक है। फीचर्स के बारे में देखें, इसको पूर्व विद्यालय अवस्था कहा जाता है। पूर्व विद्यालयी अवस्था। क्या? पूर्व विद्यालय अवस्था का दर्जा इसको दिया गया है। या पूर्व विद्यालय नहीं, या कह सकते हैं प्रारंभिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज। पूर्व हटा ही देते हैं, पूर्व तो शैशवावस्था हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है भैया,
मतलब जो बाल्यावस्था है उसको प्रारंभिक विद्यालय अवस्था कहा जाता है दोस्त। और किस नाम से जाना आता है इसको हम कह सकते हैं समूह की आयु। क्या? समूह की आयु। अब इसका मतलब क्या है यहाँ समझ लीजिए, समूह की आयु। दोस्त जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो जाहिर सी बात है कि अकेले नहीं खेलता दोस्त, अपने आस पड़ोस में जितने सारे बच्चे रहते हैं उनको इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद कोई खेल खेलता है। तो वहाँ पर दोस्त अगर खेल खेलता है तो एक समूह में खेलता है तो समूह की भावना भी यहीं से जागृत हो जाती है। और जब समूह में खेलेगा तो दोस्त वहाँ पर सामाजिक भावना का विकास हो जाता है, सामाजिक भावना का विकास हो जाता है, भावना का विकास हो जाता है दोस्त। उसके बाद एक बात और यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर नैतिकता का अभाव नहीं रहता है, नैतिकता का विकास हो जाता है, नैतिकता का विकास। क्या? नैतिकता का विकास। यहाँ पर दोस्त बच्चा नैतिकता का विकास यहाँ पर हो जाता, बच्चा मतलब झूठ बहुत कम बोलेगा, वहाँ यहाँ पर नैतिकवान हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है बच्चा किसी चीज़ को मतलब किसी वस्तु को पाने के लिए बहुत अड़ा नहीं रहेगा अपने माता पिता से, ठीक है, वहाँ पर रोएगा चिल्लाएगा नहीं, नैतिकता का विकास यहाँ पे हो जाता है दोस्त। और हम बात करें दोस्त यहाँ पर चरित्र निर्माण का प्रारंभ हो जाता है। ये सब क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछ लेता है दोस्त। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, देखिएगा यहाँ पर दोस्त बौद्धिक विकास जो होता है, बौद्धिक विकास जो होता है बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। बौद्धिक विकास क्या होता है? बहुत तीव्र गति से होता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्त इसको जीवन का निर्माण काल भी कहा जाता है, ठीक है, निर्माण काल भी कहा जाता है, निर्माणकारी जिसको बोलते हैं, जीवन का निर्माण काल भी इसी को बोला जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है एक जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है तो जो बच्चे का जीवन का जो आधारशिला यहीं से रखा जाता है, यहीं पर मतलब डिसाइड हो जाता है कि बच्चा मतलब सही बनेगा या बुरा बनेगा, चोर डाकू बनेगा, किसी भारत का सभ्य नागरिक बनेगा, या किसी जॉब में किसी उच्च लेवल पर जाएगा, यहीं से मतलब डिसाइड हो जाता है दोस्तों, बाल्यावस्था से ही। तो यहीं इसीलिए इसको कहा जाता है जीवन का निर्माण काल, इसीलिए इसको कहा गया है दोस्त, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं खेलने की आयु। जो समूह की आयु तो भाई जाहिर सी बात है कि खेलने की आयु जरूर होगी, क्योंकि समूह में ही खेलते हैं। खेलने की आयु और बच्चा जब समूह में खेलेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कुछ मतलब गंदी हरकतें करेगा, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? गंदी आयु भी बोल। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। चलिए और हम अभी और 3-4 बचे हैं, उसको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है दोस्त। हम बात करेंगे मित्र विशेषता, इसके विशेषता के बारे में और हम देखेंगे। इसको हम कह सकते हैं कि ये गैंग एज है। क्या? गैंग एज मतलब समूह की आयु इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको गैंग एज बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया कि समूह की आयु और मतलब इसी को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको हम जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल। क्या? अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल इसी को कहा जाता है दोस्तों। और हम बात करें जीवन का जो भैया जीवन का अनोखा काल तो इसको बोलते हैं, और मूर्त चिंतन की अवस्था भी यही है। क्या? मूर्त चिंतन की अवस्था। चिंतन की अवस्था यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, चिंतन की अवस्था है, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। बच्चा जब बाल्यावस्था में आ जाता है दोस्त तो वो प्रत्यक्ष रूप से सोचने लगता है, मतलब
क्या और क्यों कैसे हुआ है ये, मतलब कोई अगर मैटर, अगर कोई सब्जेक्ट दे दिया जाए उसको, तो उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। क्या क्यों और कैसे का प्रश्न वहाँ पर पूछने लगता है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए इसको मूर्त चिंतन की अवस्था कहा गया। मतलब वो चिंतन करने लगता है प्रत्यक्ष रूप से। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बस अगर सूरज को अगर देख रहा है बच्चा, तो वो चिंतन करेगा सूरज से हमें मतलब क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है या मतलब कौन सा विटामिन मिलता है, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर सोचने लगता है। को मतलब थोड़ा बहुत सृजनशील होने लगता है दोस्तों। कहने का मतलब हमारा ये है, क्रिएटिविटी आ जाती है। तो मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसी को कहा जाता है। वहाँ से मतलब स्टार्ट हो जाता है। हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्त क्या होता है, प्रतिद्वंदता की अवस्था। यहाँ पर समझ लीजिए, बच्चा क्या जब बाल्यावस्था में होता है दोस्तों, तो बच्चा एक दूसरे से कंपेयर करने लगता है। ठीक है, मतलब कंपटीशन करने लगता है। अगर वो अच्छा कपड़ा पहने तो वो भी सोचेगा कि पापा मम्मी हमारे भी मुझे अच्छा कपड़ा ला के दें। अगर अच्छा विद्यालय में पढ़ रहा है तो वो भी सोचेगा कि हमें भी किसी अच्छे विद्यालय में डाला जाए दोस्तों। तो क्या होता है, वहाँ प्रतिद्वंदता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदता की अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, हम बात करें जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल कौन महोदय बोले हैं? कार्ल एवं ब्रूस। ठीक है, और मिथ्या परिपक्वता की अवस्था क्या? मिथ्या परिपक्वता। ऐसे ही आप कोड समझ लीजिए। ये क्या कौन महोदय हैं बोले हैं? ये रास महोदय हैं, रास बोले हैं इसको। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। जीवन का अनोखा काल, काल एवं ब्रूस, और मिथ्या परिपक्वता कौन बोले हैं? रास महोदय बोले हैं। हम आगे चर्चा करेंगे। शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कौन बोले हैं? शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण? यहाँ पर देखिए, शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बाल्यावस्था बहुत ही हो जाता है। हम ये बात करेंगे, ये सिम्पसन महोदय बोले थे, सिम्पसन। क्योंकि दोस्त बाल्यावस्था में आधारशिला रख दी जाती है बच्चे की, तो इसीलिए शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था ये हो जाता है। अगर बच्चे को यहीं से अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो दोस्तों यहाँ से बच्चा बिगड़ सकता है। यहाँ से अच्छे वातावरण में बच्चे को ढाला जाए तो बच्चा देश का सभ्य नागरिक बन सकता है और देश का नाम रोशन कर सकता है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जीन पियाजे क्या बोले हैं कि जो बच्चे होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा है, बहुत ही सही बोला है उन्होंने। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम आगे देखेंगे। आइएगा, चलिए हम अगर शारीरिक विकास की बात करें दोस्त, अगर हम शारीरिक है तो सामाजिक विकास हो गया। अगर हम शारीरिक विकास की बात करें, शारीरिक विकास की दोस्त बात करें हम, देखिएगा शारीरिक विकास की हम बात करें, तब यहाँ पर देखते हैं शारीरिक विकास में क्या हो जाएगा? हड्डियाँ, दांत, मांसपेशी, मस्तिष्क। यहाँ पर देखिएगा, जो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्त? लगभग 370 हो जाती है। और जो दांत होते हैं लगभग 27 से 28 हो जाते हैं, अस्थाई रहते हैं। क्या? अस्थाई दांत रहते हैं दोस्तों। इसको नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। मांसपेशियाँ क्या है दोस्त? यहाँ पर समझिएगा, मांसपेशियाँ का विकास लगभग 35% हो जाता है। क्या? 35% मांसपेशियाँ का विकास यहाँ से हो जाता है। मस्तिष्क का लगभग 95% विकास हो जाता है। यहाँ पर लगभग पूरा हो जाता है, केवल 5% ही रहता है, मतलब बचा रहता है दोस्त यहाँ पर बाल्यावस्था में। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अवस्था हो जाती है दोस्तों।
हड्डियों की संख्या 350 है, सॉरी 370 नहीं 350 है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चरित्र का निर्माण भी हो जाता है, चरित्र का निर्माण। यहाँ पर दोस्त देखिएगा, भाई बहन से झगड़ा बहुत करते हैं, भाई बहन से झगड़ा करने का स्वभाव, ठीक है। चरित्र का निर्माण भी हो जाता है। दांत जो है 27 से 28 होता है, हड्डियाँ 370 नहीं है, सॉरी गलत हो गया था, 350 है यहाँ पर। मांसपेशियाँ 35% लगभग डेवलप हो जाता है। मस्तिष्क 95% हो जाता है दोस्त, ठीक है। और हृदय की धड़कन, क्या हृदय की धड़कन दोस्त, ये लगभग क्या हो जाता है 100 प्रति मिनट, 100 बार प्रति मिनट में 100 बार धड़कता है दोस्त, प्रति मिनट। हृदय की धड़कन जो होता है प्रति मिनट में 100 बार धड़कता है। और शिशु की मतलब जो हृदय का धड़कन होता है वो अनियमित होता है दोस्तों। यहाँ पर 100 बार 1 मिनट में 100 बार धड़कता है दोस्तों। कुछ मनोवैज्ञानिक उनके अकॉर्डिंग थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं इस सब्जेक्ट को।